चलिए सबसे पहले इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। एक वर्ड है इस आर्टिकल का बीटर स्वीट। इसका मतलब होता है खट्टा मीठा। फ्लैग बेरर, इसका मतलब होता है झंडा लेकर चलने वाला, मतलब ध्वजवाहक। तो आपसे क्वेश्चन है जीके का, बताइए पेरिस ओलंपिक्स 2024 के समापन समारोह में भारत की ओर से मुख्य फ्लैग बेरर कौन है? तो इसका जवाब है मनु भाकर। कारण कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत की ओर से मनु भाकर ही बहुत बड़ा नाम बनी, है ना। उन्होंने क्या किया, तो 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते, है ना, शूटिंग में। तो वही है मुख्य फ्लैग बेरर। उनके साथ और भी खिलाड़ी रहेंगे। आगे है जैवलिन, इसका मतलब होता है भाला। आगे है प्लकी, इसका मतलब होता है बहादुर। अब देखिए, बहादुर का अर्थ तो ब्रेव भी होता है, लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है कि कॉमन वर्ड, जैसे कि बहादुर बहुत ही कॉमन वर्ड है, ब्रेव बहुत ही कॉमन वर्ड है, उसका सिनोनिम्स पूछा जाता है। और जो सिनोनिम्स होते हैं वह वर्ड बहुत ही मतलब कि नया नया लगता है ना। तो उसका आंसर कर पाना मुश्किल होगा, तो इसीलिए ऐसे वर्ड्स को सीखना ज़रूरी है। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा, तो प्लकी होगा। ठीक है। आगे है फ्लूक, इसका मतलब होता है लक। ठीक है। आगे है ट्रोइका, इसका मतलब होता है तिकरी, मतलब तीन का समूह। गटिड, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड और डिसअपॉइंटेड, मतलब अत्यंत उदास। ठीक है। और जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई ओलंपिक्स में सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक रहने से, तो इंडियंस क्या हो गए, तो गठित हो गए, अत्यंत उदास हो गए। ठीक है। लैप अप, इसका मतलब होता है खुशी खुशी स्वीकार करना, मतलब उत्साहपूर्वक स्वीकार करना। लॉरेल्स, लॉरेल्स का मतलब होता है सम्मान तथा प्रशंसा। ठीक है। इसकी और भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर है सम्मान तथा प्रतिष्ठा, सॉरी सम्मान तथा प्रशंसा। आगे है एजुलेशन। एजुलेशन का मतलब होता है, देखिए इसको एडुलेशन नहीं पढ़ा जाता है। एजुलेशन का मतलब होता है हद से ज़्यादा प्रशंसा। कभी कभी होता है ना कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और किसी का हद से ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में होता है एजुलेशन। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर ओलंपिक्स फॉर इंडिया इन पेरिस, मतलब भारत के लिए पेरिस में ओलंपिक्स रोलर कोस्टर रहा है। अब देखिए रोलर कोस्टर को समझ लीजिए दोस्तों। मेला वगैरह में एक ट्रैक बिछाया गया रहता है जिस पे मतलब कि ट्रेन चलती है, छोटी ट्रेन, है ना। और वो जो ट्रैक होता है बहुत ऊपर गया हुआ रहता है और फिर क्या होता है बहुत नीचे गिरती है ना वो ट्रैक। और उस ट्रेन पर बैठ कर के लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं, तो वही रोलर कोस्टर होता है ना। और रोलर कोस्टर का एक अन्य अर्थ होता है मतलब तेज़ी से बदलता हुआ हालात, है ना। तो पेरिस में ओलंपिक्स इंडिया के लिए कैसा रहा, तो एक रोलर कोस्टर रहा। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, मेडल्स हैव बीन फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत कम, मतलब कि नॉट हैपनिंग ऑफन, मतलब अक्सर नहीं होने वाला, है ना। तो मतलब कि मेडल्स इंडिया को मिले तो कम मिले, और ऐसा नहीं है कि आ, एक के बाद एक मिलता गया, मतलब कि मेडल्स मिलने का जो गैप है वो मतलब कि अच्छा खासा रहा, इसलिए फ्यू एंड फार बिटवीन का प्रयोग किया गया है। रैदर लाइक, देखिए रैदर का अर्थ होता है कुछ हद तक, इसकी और भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर अर्थ है कुछ हद तक। लाइक द डिफिशेंट रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स दिस मानसून, तो कुछ हद तक कैसा रहा, तो अ, उत्तरी मैदान में इस मानसून कम बारिश के जैसा। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर ही है। आगे क्या कह रहा है, एन 8 डे लॉन्ग ड्राउट, है ना। ड्राउट का अर्थ होता है सुखाड़, मतलब सूखा, जब बारिश वगैरह नहीं होता है तो उसे ड्राउट ही कहा जाता है। तो क्या करा, एन 8 डे लॉन्ग ड्राउट विच सीम्ड, सीम मतलब होता है मालूम पड़ना, इटर्निटी इसका मतलब अनंत काल, मतलब लग रहा हो कि खत्म होने वाला नहीं हो, वैसा, है ना। एंडेड व्हेन इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज इन मेंस हॉकी, तो कह रहा है कि 8 दिन का सुखाड़ रहा मेडल के मामले में इंडिया के लिए, है ना, पेरिस ओलंपिक्स में। और वो कैसा मालूम पड़ा कि लगता है कि वो पूरा ओलंपिक्स में मतलब कि ऐसे ही मतलब कि चलेगा, मेडल्स वगैरह मिलने वाले हैं नहीं, है ना। तो 8 दिन का सुखाड़ रहा, और वो सुखाड़ अंत हुआ जब भारतीय, मतलब इंडिया ने क्या किया, जीता ब्रॉन्ज, किस कैटेगरी में, तो पुरुषों के हॉकी में, तो वो सुखाड़ खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा, अ पोडियम फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रॉ। अब देखिए यहाँ पर है, ए अलग है और रॉ अलग होता है, मिक्स हो गया है वर्ड, इन अ रॉ। तो इन अ रॉ मतलब होता है लगातार, और सेकेंड टाइम, द सेकेंड टाइम इन अ रॉ का मतलब क्या होगा, लगातार दूसरी बार। इस तरीके से द फोर्थ टाइम इन अ रॉ मतलब लगातार चौथी बार, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और पोडियम का एक अर्थ आप लोगों को मालूम ही होगा, क्लासरूम वगैरह में तो पोडियम होते ही हैं, है ना। और कोई मतलब कि भाषण वगैरह देता रहता है तो एक स्ट्रक्चर होता है, उसके पीछे खड़ा रहता है, वही पोडियम होता है ना। तो यह कोई नई बात है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको नया सेंस मतलब कि पता चलेगा पोडियम का। दोस्तों, अब जब कोई खेल प्रतियोगिता होता है तो किसी पर्टिकुलर खेल में ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दिए जाते हैं ना। तो ओलंपिक्स वगैरह में क्या होता है, जितने भी मेडल्स दिए जाते हैं, तो जो मेडल प्राप्त करने वाले एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो उनको एक खास तरह के मतलब कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना होता है ना। और 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, एक होता है सिल्वर मेडल के लिए, और एक होता है गोल्ड मेडल के लिए। और सभी का ऊंचाई अलग अलग रहता है ना, तो उसको ही पोडियम कहा जाता है। तो मेडल उस पोडियम पे चढ़ के ही, उस पर खड़े होकर के ही प्राप्त करते हैं, है ना, तो वही सेंस है। तो क्या कर, अ पोडियम फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रॉ, मतलब लगातार दूसरी बार एक पोडियम प्राप्त हुआ है ना, मतलब पोडियम पर खड़ा होने के बाद ही मेडल मिलता है, चाहे कोई भी मेडल मिले, है ना। तो आगे क्या करा, दिस हैड अर्लियर हैपेंड ओवर 5 डिकेड्स अगो, यहाँ पर भी मिक्स है वर्ड, डिकेड मतलब होता है दशक, और 5 इसमें मिक्स हो गया है। तो कह रहा है कि यह पहले हुआ था 5 दशकों से, मतलब कि भी पहले, है ना। तो क्या कह रहा है, 5 दशक से भी अधिक पहले हुआ था, वेन, जब, द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, जब अलाइव टुडे वर नॉट इवन बॉर्न, यहाँ पर भी वर्ड मिक्स हो गया है, द और इंडियंस मिक्स हो गया है। तो क्या कर रहा है, जब जो इंडियंस अभी जीवित है उनमें से बहुसंख्यक जन्म भी नहीं लिए थे, तो सही बात है, आज से 5 दशकों से भी अधिक पहले हम लोगों में से बहुत लोग मतलब कि जन्म भी नहीं लिए थे, है ना। तो आई क्या कह रहा है, with PR Srijes, who will join double bronze winning shooter Manu Bhakar as India's flag bearer at the closing ceremony। तो क्या करा है, ये जो PR सीरीजेस है, जो मतलब कि ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे, डबल ब्रॉन्ज मतलब कि मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर से के साथ मतलब कि जुड़ेंगे, उनके साथ वो भी रहेंगे, किस रूप में, तो भारत के ध्वजवाहक के रूप में क्लोजिंग सेरेमनी में, है ना, ओलंपिक्स के। तो कहा गया है सॉलिड एज अ रॉक, है ना। तो उनके बारे में कहा है कि चट्टान की तरह, मतलब कि सॉलिड बिटवीन द गोल पोस्ट, मतलब गोल पोस्ट के बीच, है ना। और गोल पोस्ट वगैरह होता है हॉकी खेल में, आप लोग जानते ही है। तो क्या करा, द टीम प्रूव्ड, यानी कि टीम ने क्या किया, साबित किया, डैट कि इट्स इम्प्रेसिव शो, मतलब इस टीम का, मतलब भारतीय हॉकी टीम का
जो प्रभाव मतलब कि दिल को छू लेने वाला जो प्रदर्शन था इन टोक्यो में 3 ईयर्स अगो 3 वर्षों पहले वाज नो फ्लूक, मतलब कोई किस्मत वाली बात नहीं थी, मतलब समझो कि कड़ी मेहनत का परिणाम था, कोई किस्मत उसके वैसा नहीं हुआ था, है ना। तो आई क्या कर रहा है, इवन दो मतलब क्या होता है भले ही, श्रीजेश हैज़ कॉल्ड टाइम ऑन अ ग्लिटरिंग करियर। अ, भले ही श्रीजेश ने क्या किया है तो समाप्त कर लिया है, अलविदा कह दिया है हॉकी को, किस मुकाम पर, तो ग्लिटरिंग करियर पर, मतलब कि चमकता हुआ उसका जो करियर है उस समय, है ना, शानदार करियर है उस समय। ठीक है, अभी सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहा है और अभी अलविदा कहा है, तो ग्लिटरिंग करियर ही होगा ना उनके लिए। तो क्या करा है, द प्लकी बॉयज आर हियर टू स्टे, और बहादुर लड़के जो है मतलब यहाँ टिके रहेंगे, मतलब टीम में बने रहेंगे, है ना। आई क्या करा है, होपफुली उम्मीदपूर्ण तरीके से, दे विल कीप रेजिंग द बार। रेज द बार मतलब क्या होता है, स्तर ऊंचा करना, तो उम्मीदपूर्ण तरीके से वो क्या करते रहेंगे, तो स्तर ऊंचा करते रहेंगे, जारी रखेंगे। आई क्या करा है, हैविंग स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन टोक्यो, तो स्केल मतलब क्या होता है, शीर्ष पर चढ़ना, तो टोक्यो में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने चढ़कर, है ना, देखिए यहाँ पर सही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा नहीं है, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता तो समझो कि शीर्ष पर ही पहुंचा, वही सेंस है। जैवलिन जगरनॉट यानी कि भाला का मतलब धाकर खिलाड़ी, जगरनॉट मतलब धाकर होता है, तो खिलाड़ी ही है, तो मतलब जैवलिन का धाकर व्यक्ति है नीरज चोपड़ा। कुड हैव इजली मतलब आसानी से रेस्टेड ऑन हिज लॉरेल्स, तो रेस्ट ऑन मतलब क्या होता है, निगाह रखना, नज़र रखना, है ना, और टिकना भी होता है, तो वो अपने मतलब कि जो सामान था और उसके बाद जो कहोगे प्रशंसा जो था, उसको उस पर ही निगाह लगाए रखता, एंड लैपटॉप और मतलब कि खुशी खुशी स्वीकार करता, ऑल द एजुलेशन मतलब जो भी हद से ज़्यादा बड़ाई था उनके प्रति उसको हंसी खुशी स्वीकार करता, एंड मुल्ला मुल्ला मतलब मनी धन, और जो प्रशंसा और सम्मान के साथ जो धन मिलता उसको ही खुशी खुशी स्वीकार करता। डैट वॉर शोअर्ड ऑन हिम, जो उन्हें मतलब कि उन पर बारिश किया गया, है ना। तो आई क्या करा है, बट लेकिन ही इज मेड ऑफ एक्सटर्नल स्टफ, लेकिन वह स्टर्न मतलब होता है कठोर, स्टफ मतलब पदार्थ, तो लेकिन वह ज़्यादा कठोर पदार्थ से बने हैं, मतलब कि जो टोक्यो में जो हुआ, जो प्रशंसा मिला, पैसा मिला, उस पर उसका ध्यान नहीं टिका रहा है ना। क्या करा है, नॉट लेटिंग सक्सेस गो टू हिज हेड, वह अपने सफलता को सर पर सवार नहीं होने दिया। द चैम्पियन बैटल, उस चैंपियन ने क्या किया, तो संघर्ष किया, लड़ा, एंड इंजरी मतलब जख्म से, टू फिनिश सेकेंड दिस टाइम मतलब इस बार दूसरा आ करके, है ना। आई क्या करा, हैड ही नॉट रन इनटू अ पाकिस्तानी हरिकेन नेम्ड अरशद नदीम, ही माइट इवन हैव क्लिंच्ड द गोल्ड अगेन। तो कहा है कि यदि वह मतलब कि टकराए नहीं होते, रन इनटू मतलब होता है टकराना, पाकिस्तान के तूफान जिसका नाम अरशद नदीम है उससे, तो वह क्या जीत भी सकते थे, जीतने में कामयाब भी हो सकते थे गोल्ड मेडल फिर से, है ना। क्लिंच मतलब किसी जीतने में कामयाब होना या फिर हासिल करने में कामयाब होना, ठीक है। तो आई क्या कर रहा है, द बिग थिंग इज डैट, बड़ी चीज़ है कि दिस अमेजिंग मतलब कि लाजवाब एथलीट हैज़ बिकम मतलब कि बन चुके हैं एन आइकन, एक आइकन इन अ क्रिकेट क्रेजी नेशन, मतलब क्रिकेट के प्रति पागल, है ना, क्रिकेट के दीवाने मतलब कि देश में, विच मतलब जो देश, वर्शिप यानी पूजा करता है, इट्स मतलब अपने, तेंदुलकर्स धोनीज एंड कोहलीज मतलब धोनी तेंदुलकर्स को मतलब तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को, धोनी और कोहलीज को, यही सेंस है। आई क्या करा है, लेट्स फेस इट, आइए इसका सामना करें, फेस का मतलब सामना करना, और फेस मतलब जो प्रिय चीज़ है उसको स्वीकार करना। इंडिया इज फार बिहाइंड द एशियन स्पोर्टिंग ट्रोफिया, तो इंडिया बहुत पीछे है जो एशियन मतलब कि खेल के जो तिकरी है, चाइना जापान एंड साउथ कोरिया उससे, है ना। विच इज गिविंग वेस्टर्न नेशंस अ रन फॉर देयर मनी, देखिए यहाँ पर है गिव अ रन फॉर देयर मनी, इसका मतलब होता है कई टक्कर देना, जो क्या कर रहे हैं तो कई टक्कर दे रहे हैं पश्चिमी देशों को, है ना। कौन, तो चाइना जापान और साउथ कोरिया। आई क्या करा, द होल नेशन वाज गटेड मतलब पूरा देश क्या हो गया, तो अत्यधिक निराश हो गया, वेन जब विनेश फोगाट वाज डिस्क्वालीफाइड, जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई की गई, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेज,
but also due to the fact that we have so few players capable of winning ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। तो क्या करा है, इसलिए नहीं बुरे हालात के कारण, मतलब कि अत्यधिक निराश नहीं है सिर्फ, बल्कि इसलिए भी कि इस बात को लेकर के कि हमारे पास इतने कम प्लेयर्स हैं सक्षम, जितने में ओलंपिक गोल्ड मेडल्स है ना। आई क्या करा है, मेक द मोस्ट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो करा है कि मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिक से अधिक लाभ उठाना, जो जनसांख्यिक, ये मतलब जनसंख्या संबंधी जो मतलब कि डिविडेंड है उसका अधिक से अधिक फायदा उठाए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, मतलब यह इतना आसान है। वी नीड डजन्स ऑफ नीरज, हमें दर्जनों नीरज चाहिए टू बिकम पावर हाउस इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में पावर हाउस बनने के लिए। तो यही बात था। आई होप आप लोगों को खेल में इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है तो आप लोग इस सारी बातों को समझ पा रहे होंगे।